हर हर महादेव दोस्तों। रात के अंधेरे में मैं निकल पड़ा था केदारनाथ के सफ़र पर। हर राह पे अंधेरा था, पर विश्वास की रोशनी मुझे रास्ता दिखाती रही। मुझे इस पूरी यात्रा में ऐसा लगा जैसे मैं पुराने समय में लौट आया हूँ, पांडवों के युग में। ठंडी हवाएं, सुनसान रास्ते, ना कोई भक्तों का शोर, सिर्फ मैं और महादेव। ये यात्रा मुझे ज़िंदगी भर के लिए याद रहने वाली है। चलिए ले चलता हूँ आपको महादेव के पास। to Amritsar Dehradun Express from Amritsar to Dehradun। रात की ट्रेन देहरादून एक्सप्रेस में जनरल कोच में बैठकर मैं पहुंच जाता हूं हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपको आराम से ऋषिकेश के लिए 50 या 70 रुपये में ऑटो मिल जाएगा। वही पकड़कर इस खूबसूरत मौसम के साथ मैं अपनी सफ़र की शुरुआत करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्तों ने मना कर दिया। वो जो रिसेंटली जो फ्लड आ रहे हैं ना उत्तराखंड हिमाचल में, वो बेसिकली एक व्यूज़ कमाने की स्ट्रेटजी होती है। जैसे अगर 2 पहाड़ों में भी फ्लड आया है तो वो फ़ोटो लगा के 4 जगहों के नाम दे देते हैं कि वहाँ भी आया, वहाँ भी आया। अब मैं इस वक्त ऋषिकेश में हूँ और अभी पानी का देख लो कितना बहाव है, क्या है। और वहाँ हमारे यहाँ पंजाब में सबको लग रहा है कि उत्तराखंड हिमाचल डूब ही चुका है। वो ऐसा होता नहीं है। ये सिस्टम जैसे छोटे से गांव में कभी लोकल बारिश हो तो पहाड़ों में भी ऐसे ही होता है। कभी फ्लड आएगा तो ऐसे सारे नहीं उठ सकते, वो कुछ पार्ट होता है जहाँ पे वो इफेक्ट होता है। अब आप देख ही सकते हैं खुद ही अपनी आंखों से। इस वक्त न्यूज़ चल रही है इंस्टाग्राम पे कि पानी फट चुका है हर जगह। ये आप ये देख सकते हैं मेरे सामने, ये पानी है सर जो सारा आ रहा है वहाँ से। ये कम से कम ऊपर तक होता है, सर्दियों में यहाँ तक होता है, और अभी बारिश का मौसम है तो कितना नीचे। ये है मेरी टैक्सी और पर पर्सन 700 से 800 रुपया ही होता है। अगर उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो वो फिर ज़्यादा ले रहे हैं। कई लोग तो 600 में भी जाते हैं। ऋषिकेश टू सोनप्रयाग टोटल डिस्टेंस में मैक्सिमम है 700 to 800। अरे ऋषिकेश शहर बहुत ही सुंदर। अरे बाबा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, स्मार्ट हैंडसम लुकिंग गाय। ऋषिकेश बस स्टैंड के बाहर से मैं शेयरिंग टैक्सी में 800 रुपया देकर पहुंच जाता हूं सोनप्रयाग, और रास्ते की जर्नी बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय थी। शाम के तकरीबन 6 बजे मैं पहुंच जाता हूं सोनप्रयाग, और बिना वक्त ज़ाया किए मैं सीधा अपनी यात्रा की शुरुआत कर देता हूं। मैं सोनप्रयाग पहुंच गया हूं और आज रजिस्ट्रेशन चेक हुई नहीं है। कभी होती है कभी नहीं होती है, हर बारी का अलग ही सिस्टम। अब यहाँ से आपको पर पर्सन टैक्सी मिलेगी 50 रुपीज़ में, और हर किसी का गवर्नमेंट का ही रेट है। ये मेरी केदारनाथ धाम की 6वीं यात्रा है, पर पहली बार मैं ये यात्रा रात में करने वाला था ताकि मैं महादेव को अपने और करीब महसूस कर सकूं। जो भी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है आजकल, उसके कारण केदारनाथ की यात्रा बिल्कुल ही खाली हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनें लगी होती थी इस रास्ते पे। अगर किसी ने आना हो तो ये बेस्ट टाइम है आने का, अगस्त सितंबर। बिना रश के और बिना घोड़ों के शोर के, बिना लाइनों के ये यात्रा करने का आनंद जो था वो मैं अपने शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता।
धीरे धीरे रात होते हुई और रश बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं ही रह जाऊँगा बस लास्ट में। अभी टाइम हो गया 7 बज गए शाम के और अब देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ चुकी यात्रा। रास्ते तो खाली हैं पर दिल में एक अजीब सुकून है। हर मोड़ हर कदम बस एक ही आवाज़ देता है कि महादेव बुला रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ सफ़र नहीं, एक अनुभव है। ये रास्ते खामोश हैं लेकिन अंदर की आवाज़ बहुत कुछ कह जाती है। केदारनाथ की यात्रा कुल 22 किलोमीटर की है, जिसमें आपको खाने पीने और रहने की सुविधा आराम से मिल जाती है। मैं बस रामबाण मैं पहुंचने लगा हूँ, वहाँ से आधी ख़त्म हो जाती है यात्रा। हाफे थ्रू ये रामबाड़ है, यहाँ से अब आधी यात्रा रहती है केदारनाथ की। मैंने पहला स्टॉप रामबाड़ा लिया और यहाँ से मैं अब सीधा ऊपर ही जाऊँगा। रामबाड़ा के बाद आपको पूरी चढ़ाई मिलती है, पर रुकना नहीं, चल ही जाना। जय भोलेनाथ। रात गहरी हो चुकी है, आधा रास्ता तय, आधा अभी बाकी है, मगर अंधेरे के बीच में महादेव का नूर मेरे साथ है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाइए, हर सांस के साथ मंत्र गुनगुनाइए, क्योंकि ऊपर भोलेनाथ अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं। बस प्यार और श्रद्धा के साथ पहुंचना है उन तक। रात में अकेले यात्रा करने में मेरा जो दिमाग था वो एकदम सुन्न पड़ गया था। मुझे लग रहा था कि मैं पांडवों के युग में आ गया हूँ, क्योंकि केदारनाथ की वीडियोस के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, पर ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ अलग सी वाइब्रेशंस हैं, अलग सा माहौल है। मतलब बहुत ही खूबसूरत यात्रा लग रही थी मुझे। आगे से डेवलप्ड हो चुका है केदारनाथ। मतलब मैं रात के अभी 9 बज चुके हैं और मैं ऐसे चल रहा हूँ और मतलब लाइटें सारी ऑन है यात्रा में। मतलब इट्स वेरी गुड। मतलब ये यात्रा आप रात को भी अवेलेबल हो सकती है कि कर सकते हैं। अक्सर इन रास्तों पर महादेव के भक्तों का और घोड़े खच्चरों का रश होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप ये यात्रा पैदल कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप किसी जानवर को मारकर ऊपर पहुँचेंगे तो महादेव भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि जो भी घोड़े होते हैं वो 6 महीने वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये आप सबको पता है कि एट द एंड उनकी वहाँ मौत हो जाती है। तो आप प्लीज़ ये यात्रा अपने पैरों पर करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं और आप पिट्ठू की सेवा भी कर सकते हैं। तो हर हर महादेव। मुझे यात्राएं करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। मैंने कठिन से कठिन यात्राएं करी हैं महादेव की कृपा से। मैंने उन लोगों को भी यात्रा करते हुए देखा है जिनके पैर ही नहीं हैं, वो हाथों के बलबूते पर भी यात्रा करते हैं।
तो आप सबके पास अब इसका क्या एक्सक्यूज़ है ये मेरे को पता नहीं है। मैंने कितने लोग घोड़ों पर करते हुए देखे हैं और मैंने घोड़ों को अपनी आंखों से मरते हुए भी देखा है। तो मेरी आप एक कृपया करके एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को देखें उनको भी मना करें, प्लस खुद भी आप यात्रा घोड़े पर मत किया करिए। हाँ जी, मैं जो ये यात्रा रात में कर रहा हूँ ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि किसी भी पहाड़ी इलाके में आपको रात को कहीं भी सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर के अटैक करने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। रात के तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच मैं पहुँच जाता हूँ केदारनाथ बेस कैंप, और जाके मैं 300 रुपये में अपना टेंट ले लेता हूँ। अभी बजे हैं 7:30 और मैं उठ गया हूँ और बहुत ही सुंदर लग रही है केदार घाटी। मौसम एकदम मस्त है, देख सकते हैं। पूरी केदार घाटी में आपको लाखों टेंट्स मिल जाते हैं, तो यहाँ रहने की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीज़न में इनका रेट होता है पर पर्सन 300 रुपया। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप होटल भी आगे बने हुए हैं वो ले लीजिए आप। ऑनलाइन आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट से केदारनाथ की रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के आएँ। केदार घाटी इस वक्त पूरी पुराने ज़माने वाली लग रही है, जब रश होता ही नहीं था और डायरेक्ट ही लोगों को दर्शन होते थे। कोई लाइन नहीं है इस वक्त। ये कारण मैं आपको पहले भी 2-3 बार वीडियो में बता चुका हूँ। जो रीसेंट न्यूज़ आ रही हैं हर जगह कि मौसम ख़राब है, ये है वो है। आप देख सकते हैं मौसम, और लगभग 20 या 10% क्राउड है यहाँ पे। एज़ यूजुअल यहाँ पे तो भाई जगह ही नहीं होती थी, 7-8 घंटे की लाइन होती है यहाँ पे। ये लाइनें तो ऐसे यहाँ से लोग डुल रहे होते थे बाहर को। अब आप लाइन देख सकते हो, कोई लाइन है ही नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से सीधा दर्शन, और बैग के भी दर्शन हो रहे हैं इनके। केदारनाथ मंदिर की बहुत सारी कहानियाँ भी हैं और हिस्ट्री भी है। शास्त्रों के हिसाब से ये 5 केदारों में आता है, छोटे 4 धामों में आता है, बड़े 4 धामों में आता है और 12 ज्योतिर्लिंग में भी आता है। इसकी जो कहानी है वो केदारों की ऐसी थी कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था महाभारत, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई थी और बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। तो महादेव एज़ यूजुअल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और वो बात नहीं करना चाहते थे पांडवों से, क्योंकि ज़िंदगी का नुकसान, मतलब उनके अपने बच्चे ही मर रहे थे। तो वो फिर पांडवों ने जाके उनको ढूंढने की कोशिश करी, और नीचे एक गुप्त काशी करके एक जगह है, वहाँ पे वो एक बैल के रूप में महादेव ने अपना स्वरूप लिया। और जो भीम पांडव थे उन्होंने फिर उसकी पूँछ उठाई उनकी, और वो बैल का एक रूल होता है कि वो अगर पूँछ उठाएंगे तो उसको उठना पड़ेगा। तो महादेव उठे नहीं और वो धरती में धंस गए, और वो 5 जगहों से निकले। जो उनकी पीठ है वो केदारनाथ निकली, जो उनका फेस है रुद्र, आँखें वो निकली रुद्रनाथ, और कल्पेश्वर में निकली जटाएँ, टुंगनाथ में निकली उनकी भुजा, और मध्यमेश्वर में निकला उनका मिडल पार्ट, नाभि का पार्ट। ये पूरी कहानी है इसकी, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, कहानी तो बहुत डिटेल्ड है। 2013 में जब केदारनाथ में बहुत ही भयानक आपदा आई थी, तो इसी पत्थर ने महादेव के इस मंदिर को बचाया था। उसी दिन से इस पत्थर का नाम भीमशिला रख दिया गया था। महादेव के शिवलिंग के और उनके पीठ के दर्शन करके मैं मंदिर से बाहर आ गया। दिल में एक अलग ही शांति सी भर गई थी, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। ऐसे अनुभव ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं, और मैं चाहता हूँ आप सब भी इस यात्रा का हिस्सा बने
मेरे पेज पर आपको किन्नौर कैलाश, श्रीखंड महादेव कैलाश, आदि कैलाश, पंच केदार हर जगह की वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे साथ जुड़िए रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महादेव की ये कहानियाँ मैं और भी लोगों तक पहुँचा सकूँ। मिलते हैं आपसे अब अगले एक और व्लॉग में। हर हर महादेव, राधे राधे।